Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर 7 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज की एक यात्रा। देखते हैं लेसन में क्या है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग। ये कहानी एक मीटिंग के बारे में है, एक मिलन के बारे में है बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीपल। दो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण लोगों के बारे में। बोथ ऑफ देम, वे दोनों ही डिसएबल्ड अयोग्य थे और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से आजकल हम कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड, अलग तरीके से योग्य। स्टेफन हॉकिंग, उनमें से एक था स्टेफन हॉकिंग्स और दूसरे थे फरीदास कोंगा। तो जो स्टेफन हॉकिंग थे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वो महान वैज्ञानिकों में से एक थे ऑफ आवर टाइम, हमारे समय की। ही सफर्स फ्रॉम, वो ग्रस्त थे ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, एक पैरालिसिस की लकवे के एक फॉर्म से, प्रकार से वो ग्रस्त थे। दैट कॉन्फिनेंस हिम टू ए व्हील चेयर, जिसने उन्हें मजबूर कर दिया था एक व्हील चेयर को पर रहने के लिए, एक पहियों वाली कुर्सी पर रहने के लिए। एंड अलाउस हिम टू स्पीक, और उन्हें अलाउ किया था, केवल इजाज़त दी थी टू स्पीक, बोलने की, ओनली बाय पंचिंग बटन्स, केवल बटन को दबा करके, ऑन ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर, विच स्पीक्स, जो बोलता था, फॉर हिम, उसके लिए, इन ए मशीन लाइक वॉइस, एक मशीन की तरह की आवाज़ में। फरीदास कोंगा इज ए राइटर एंड जर्नलिस्ट, और जो फरीदास कोंगा थे वो एक राइटर, लेखक थे, एंड जर्नलिस्ट, पत्रकार थे। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, हु लिव्स, जो रहते थे, एंड वर्क्स, काम करते थे, इन मुंबई, मुंबई में। कोंगा was born for brittle bones, ब्रिटल बोन्स का मतलब होता है अस्थि भंगुर, मतलब ऐसी अस्थियां, ऐसी हड्डियां जो जल्दी से टूट जाती हैं, उनको बोलते हैं ब्रिटल बोन्स। तो जो कोंगा थे वो जन्म से ही कमज़ोर अस्थियों की बीमारी से ग्रस्त थे। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जो जल्दी ही टूट जाया करती थी, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वो एक बच्चे थे। लाइक हॉकिंस, हॉकिंग की तरह ही कोंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर, कोंगा मूव्स अराउंड, कोंगा चारों तरफ घूमते थे, इन अ व्हील चेयर, एक पहियों वाली कुर्सी में। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स, ये दोनों महान आदमी एक्सचेंज थॉट्स, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ऑन व्हाट इट मीन, कि इसका क्या मतलब है, टू लिव लाइफ, जीवन जीने का, इन अ व्हील चेयर, एक पहियों वाली कुर्सी में। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल, और जो केवल सामान्य कहे जाने वाले पीपल लोग हैं, रिएक्ट टू द डिसएबल्ड, और वो रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, टू द डिसएबल्ड, अयोग्य लोगों पर। ये जो दो महान व्यक्ति थे, इन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया इस बारे में कि जो व्हील चेयर पर जिंदगी होती है वो कैसी होती है, और जो सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल हैं वो डिसएबल्ड लोगों के बारे में कैसे विचार रखते हैं, कैसा रिएक्शन करते हैं। आगे देखिए, लेसन स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड, कैम्ब्रिज है वाज माई मेटाफोर, मेटाफोर मतलब रूपक, वो मेरा रूपक था, फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड का। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और ये अद्भुत था, दैट कि व्हेन आई लेफ्ट इट, जब मैंने इसे छोड़ा, इट हैड बिकेम एल टुगेदर समथिंग एल्स, इट हैड बिकेम, ये बन गया था, एल टुगेदर, इसके साथ साथ, समथिंग एल्स, कुछ और भी, मतलब वह रूपक के साथ साथ कुछ और भी मेरे लिए बन गया था। बिकॉज, क्योंकि, आई हैड मेट स्टेफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहाँ स्टेफन हॉकिंग से मिला था। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर, ये एक वॉकिंग टूर था, पैदल यात्रा थी, थ्रू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की। दैट कि द गाइड मेंशन, जो गाइड था, पथ प्रदर्शक होते हैं गाइड, ठीक है, उसने मेंशन किया था, उसने बताया था स्टेफन हॉकिंग, स्टेफन हॉकिंग के बारे में। पुअर मैन,
बेचारा आदमी। देखिए यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है बेचारा। तो बेचारा आदमी हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो अब क्वाइट डिसेबल्ड बिल्कुल अयोग्य हो चुका है। दो हालांकि ही इज अ वर्थी सुक्सेसियर, वह एक महान वंशज है टू आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन का। हुज चेयर, जिसकी कुर्सी ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, उसके पास यूनिवर्सिटी में है, विश्वविद्यालय में है। एंड आई स्टार्टेड, और मैं शुरू हो गया। बिकॉज, क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं क्वाइट फॉरगॉटन का मतलब है बिल्कुल भूल गया था। दैट कि दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिक्स, इस मोस्ट ब्रिलियंट सबसे बुद्धिमान और पूर्णतः पैरालाइज्ड मतलब पूर्णतः लकवे का जो शिकार था, उस एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में, भौतिकविद के बारे में मैं पूर्णतः भूल चुका था। द एथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो एक एथर हैं, लेखक हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से है। लिव्ड हेयर, यहाँ रहते हैं। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, और जब ये वॉकिंग टूर, पैदल ये जो टूर था, यात्रा थी, ये डन पूरी हो चुकी थी। आई रस्ड टू द फोन, मैं रस्ड मतलब तोड़ करके गया, टू अ फोन, एक फ़ोन के बूथ के पास। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड, और ऑलमोस्ट लगभग टीयरिंग द कोड्स, उसके जो तार थे उनको फाड़ते हुए, शो इट कुड रीच टू मी आउटसाइड, ताकि ये मेरे पास बाहर तक आ जाए। उसके इतनी जल्दबाजी में था कि वो उन तारों को लगभग एकदम से खींच करके ऐसे लग रहा था जैसे फाड़ ही लेगा, ताकि वो बाहर उसकी तरफ उस तक पहुंच सके। फोन स्टेफन हॉकिंग्स हाउस, मैंने फ़ोन किया स्टेफन हॉकिंग के घर पर। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, ऑन द लाइन यहाँ लाइन पर मतलब जो दूसरी तरफ फ़ोन उठाया था वो था हिज असिस्टेंट, उनका सहायक। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे कहा, मैंने उसे बताया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर, मैं एक पहियों वाली कुर्सी पे आया हूँ, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, भारत से। परहैप्स, शायद, ही थॉट, उसने सोचा, आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रोपेल्ड धकेल करके लाया हूँ, ऑल द वे, सारे रास्ते से। उसने सोचा कि मैं व्हील चेयर को ही चला करके लेके आया हूँ सारे रास्ते से। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, टू राइट लिखने के लिए, अबाउट माई ट्रेवल्स मेरी यात्राओं के बारे में, इन ब्रिटेन ब्रिटेन में। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, मुझे प्रोफेसर हॉकिंस को देखना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, केवल 10 मिनट देख सकता हूँ। हाफ एन आवर, ही सेड, उसने कहा, हाफ एन आवर, आधे घंटे तक आप उन्हें मिल सकते हैं। फ्रॉम 30 to 4, 3:30 से 4 तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, एंड सडनली अचानक, आई फेल्ट वीक मैंने कमजोरी महसूस की, ऑल ओवर सब तरफ से, मतलब मैं अपने आप को एकदम कमज़ोर महसूस करने लगा। ग्रोविंग अप डिसेबल्ड मतलब अयोग्य के रूप में, एक अयोग्य का ग्रोविंग अप बड़ा होना। यू गेट फेड अप, आप फेड अप हो जाते हो, फेड अप का मतलब होता है ऊब जाना। यू गेट फेड अप, आप ऊब जाते हो। विद पीपल्स, लोगों से। आस्किंग यू, जो तुम्हें कहते हैं, टू बी ब्रेव, बहादुर बनने के लिए। आप उन लोगों से ऊब जाते हो जो आपको बहादुर होने के लिए कहते हैं। एज इफ, जैसे कि, यू हैव ए कवरेज अकाउंट, कवरेज अकाउंट साहस का खाता, मतलब बहुत सारा साहस। यू हैव, तुम्हारे पास है, जैसे कि बहुत सारा साहस तुम्हारे पास है। ऑन विच, जिसमें से, यू आर टू लेजी, आप इतने लेजी हो, लेजी मतलब आलसी, आप इतने आलसी हो, टू ड्राई चेक, के एक चेक ड्रा नहीं कर सकते, एक चेक नहीं निकाल सकते। मतलब लोग ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपके पास अथाह साहस है और आप उसमें से साहस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, साहस दिखा नहीं रहे हैं। ऐसी बातें लोग एक डिसेबल्ड पीपल से करते हैं। द ओनली थिंग,
केवल एक चीज़ दैट मेक यू स्ट्रोंगर, जो आपको और ज़्यादा स्ट्रोंगर बनाती है, और ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है, इज सीइंग समबडी, वो है किसी एक को देखना, लाइक यू, जो आपकी तरह का ही हो। अचीविंग समथिंग हग, कुछ विशाल, कुछ बहुत बड़ा, अचीविंग प्राप्त किया हो, जिसने कुछ बहुत बड़ा प्राप्त किया हो लेकिन वो आपकी तरह ही हो, उसे देख करके स्ट्रोंगर महसूस होता है। देन यू नो, तब तुम जानते हो, हाउ मच इज पॉसिबल, कि कितनी ज़्यादा पॉसिबल मतलब कितना ज़्यादा संभव है। यू रीच आउट फार्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, तुम उतना ऊपर पहुंच सकते हो देन यू एवर कुड यू थॉट यू कुड, जितना कि तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो। मतलब उसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम जो सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा तुम कर सकते हो। आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं कभी ब्रेव नहीं था, कभी बहादुर नहीं था। शेयर द डिसएबल्ड कंप्यूटर वॉइस, डिसएम्बॉडीज का मतलब है जो बिखरा हुआ शरीर होता है उसको बोलते हैं डिसएम्बॉडीज। तो जो एक बिखरे हुआ शरीर था उसकी कंप्यूटर वॉइस ने कहा द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर बाद को, आई हैव हैड नो चॉइस, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, कोई भी विकल्प मेरे पास नहीं था। श्योरली, पक्का ही, आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी, इस वास्तविकता के साथ और क्रिएटिविटी दिखाना, रचनात्मक बने रहना, ऑफ हिज डिस्टिंग्रेटिंग बॉडी, अपने इस अयोग्य शरीर के साथ, वाज अ चॉइस, यही उनका एक चॉइस थी, यही उनका विकल्प सही था। बट लेकिन, आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा, मैं चुप रहा, बिकॉज, क्योंकि, आई फेल्ट गिल्टी, मैं गिल्टी महसूस करता था, गिल्टी मतलब अपराध बोध महसूस करता था, मैं अपने आप को अपराधी महसूस करता था। एवरी टाइम, प्रत्येक बार, आई स्पोक टू हिम, जब मैं उससे बोलता था। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, और उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए, उत्तर देने के लिए फोर्स करता था, उस पर दबाव डालता था। देयर ही वॉज, यहाँ वह थे, टैपिंग एट द लिटल स्विच, जो एक छोटे से स्विच पे, छोटे से बटन पर टैप करते थे, छोटे से बटन को दबाते थे, इन हिज हैंड्स, अपने हाथ से। ट्राइंग टू फाइंड आउट द वर्ड्स, शब्दों को ढूंढने की कोशिश करते थे, ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर, विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, बिट ऑफ मूवमेंट, थोड़ी सी हलचल, लेफ्ट टू हिम, उसमें बची थी, जो थोड़ी सी हलचल उसमें बची थी, उससे वह कंप्यूटर पर वर्ड ढूंढने की कोशिश करते थे और एक छोटे से स्विच को प्रेस कर देते थे। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, अपनी लंबी पीली उंगलियों से। एवरी सो ऑफन, प्राय प्रत्येक बार, हिज आइज वुड शूट इन फ्रस्टेड एक्सहाउसेंस, उसकी जो आंखें थी वो एक निराशा दिखाते हुए बंद हो जाती थी। एंड सीटिंग अपोजिट हिम, और उसके अपोजिट बैठे हुए, उसके विपरीत साइड में बैठे हुए, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था, हिज एंग्यूस, उसकी नाराज़गी को, द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स, और जो उसका दिमाग था वो बियॉन्ड विद थॉट्स, विचारों से भरा हुआ था, दैट कम आउट इन फ्रोजन प्रेजिज, जो आ रहे थे इन फ्रोजन प्रेजिज मतलब जमे हुए वाक्यांश में, एंड सेंटेंसेज, और सेंटेंस में, वाक्यों में, स्टिफ एज कोरपेसिज, स्टिफ जो स्थिर थे, एज कोरपेसिज जैसे कि कोई शव, मृत शरीर जैसे उसके जो वर्ड थे वो फ्रीज थे, जमे हुए थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. A lot of people, बहुत सारे लोग, seem प्रतीत होते हैं, to think सोचते हुए, that कि disabled people अयोग्य व्यक्ति are chronically unhappy. chronically मतलब चिरकाल से, लंबे समय से, unhappy नाखुश हैं। I said, मैंने कहा, I know दैट्स नॉट ट्रू, आई नो मैं जानता हूँ, दैट्स नॉट ट्रू कि ये सच नहीं है, माई सेल्फ अपने आप में। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, ऑफन प्राय, लाफिंग हंसना, इनसाइड अंदर से, क्या तुम अंदर से प्राय हंसते हो।
आंसर क्या आया वहाँ से? अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट के बाद, ही रिस्पॉन्डिड, उसने रिस्पॉन्ड किया, उसने जवाब दिया, आई फाउंड इट अम्यूजिंग, मैं इसे अम्यूजिंग मतलब एकदम से अमेजिंग पाता हूँ, बहुत अच्छा मुझे महसूस होता है। व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, पैट्रोनाइज का मतलब संरक्षण देना, जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क? एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, क्या तुम इसे झुंझलाहट भरा महसूस करते हो, मतलब तुम्हें गुस्सा आता है? व्हेन, जब समवन लाइक मी, कोई मेरी तरह का व्यक्ति, कम्स आता है, एंड डिस्टर्ब यू, और तुम्हें डिस्टर्ब करता है, इन योर वर्क, तुम्हारे काम में। द आंसर फ्लैश्ड, आंसर फ्लैश हुआ, जवाब आया, यस, हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, देन ही स्माइल्ड, तब वह मुस्कुराया, हिज वन वे स्माइल, अपनी एक तरफी मुस्कान से। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना ही भावुक हुए, सेंटिमेंटल मतलब भावुकता दिखाए हुए, बिना भावुकता दिखाए हुए, और सिली, बिना ही मूर्खता दिखाए हुए, दैट कि आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, दैट कि आई वॉज लुकिंग, मैं देख रहा था, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन, संसार के सबसे सुंदर आदमी को मैं अपने सामने देख रहा था, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। तो डियर्स, पार्ट का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट सिर्फ हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, बिकॉज एक वीडियो में लेसन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए एक में हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका लेसन क्लियर हो गया है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। अगर क्लियर हुआ, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए